आज मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है, वो संचालित है। मैं मंच पर विराजमान हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मानीय तुलसी सिलावट जी, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार और सभी राज्यों से पधारे हुए सभी हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी सम्मानीय अधिकारीगण, सभी राज्यों से पधारे हुए सभी सम्मानीय अधिकारीगण, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रदेश में के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक कल्पना करिए कि कितनी बड़ी योजना पूरे देश के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साथ इतनी बड़ी योजना पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 2019 में कि 2024 तक देश के हर एक गांव में, हर एक घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के द्वारा सबसे पहली प्राथमिकता पर अगर कोई काम लिया गया है वो जल जीवन मिशन। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले के अधिकारियों से, कलेक्टर से बात करते हैं कि कितना काम हुआ, अच्छा काम होना चाहिए, जल्दी काम होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश हर घर जल में प्रदेश सर्टिफिकेशन के मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश पेयजल नमूनों की प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग में प्रदेश दूसरे नंबर पर है और वार्षिक कार्य योजना AAP के लक्ष्य अनुसार FHST प्रगति में प्रदेश चौथे स्थान पर है। यहां पर हमने, जो मैं बात कर रहा था टेस्टिंग की, यहां पर हमने जवाबदारी दी है स्वयं सहायता समूह, जल शक्ति समितियां बनाई हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं और महिलाएं इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि वो सारे टेस्ट करती हैं। जितने टेस्ट हमको भी नाम याद नहीं है उतने नाम वो जानती है, वो टेस्ट करती हैं कि पानी सही और स्वच्छ साफ मिल रहा है सभी को। प्रदेश में लगभग 51,585 गांव हैं, लगभग 1,20,00,000 परिवार निवास करते हैं, जिसमें लगभग अभी तक हमारी सरकार ने 54 लाख से अधिक परिवारों तक पानी पहुंचा दिया है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 22,139 गांव में हमने एकल योजना प्रारंभ की है और बहुत सी योजना हमारी पूर्ण हो गई है और लगभग 26,729 गांव में 117 समूह जल योजना मध्य प्रदेश में संचालित है, जो कार्य प्रगतिरत है। कुछ योजना हमारी पूरी हो गई है और अब तक प्रदेश के लगभग 1 करोड़ परिवारों के लिए योजना तैयार की जाकर क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में चालू है। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल घरेलू नल कनेक्शन के उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूं। पहले से स्टार्ट करें, नंबर 1 से। कई क्षेत्रों में भूजल निकासी पुनर्भरण, हमारे कई क्षेत्रों में भूजल का दोहन अत्यधिक होने से वे ओवर एक्स फ्लोराइडेड व क्रिटल की श्रेणी में आ गए हैं। आपने देखा होगा
प्रदेश के अधिकांश भाग में भूजल की उपलब्धता व नलकुओं में आवक क्षमता कम है और इसलिए कई क्षेत्र भूजल के दोहन अत्यधिक होने से ओवर एक्सप्लॉइटेड व क्रिटिकल की श्रेणी में आ गए हैं। नंबर 3, प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड पाया गया है, अतः भूजल की गुणवत्ता भी एक चिंताजनक बिंदु है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री जी को, क्या फ्लोराइड की समस्या है। चूंकि जितना हम पानी और नीचे से लेंगे अंडरग्राउंड वाटर, तो फ्लोराइड उतना बढ़ता जाएगा। तो एक चिंताजनक विषय है, पर इसका समाधान है, मैं आगे बताऊंगा। नदी बेसिन मानचित्र आगे बता। प्रदेश से कई नदियों का उद्गत होता है। प्रदेश में लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है, अतः सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना ही बेहतर विकल्प है। यहाँ पर नदियां काफी हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं और हम लोगों ने जो प्लानिंग की है, अभी तक हमने प्लानिंग में लगभग 70% योजनाएं प्लानिंग की है कि जो हम सतही जल स्रोत से संचालित करेंगे। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 70% भाग को सतही स्रोत से आधार पर प्लान किया है। आगे अब मैं बताना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को, कि आज की डेट में मध्य प्रदेश में लगभग 8 करोड़ 50 लाख जनसंख्या है और आज हमको लगभग 3500 MCM पानी की जरूरत है, लेकिन हमारे पास लगभग 2500 MCM पानी उपलब्ध है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं 2047 की, तो तब तक हमारी जनसंख्या लगभग मध्य प्रदेश की 12 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी और हमको 5000 MCM पानी की जरूरत पड़ेगी, तब कि हमारे पास कुल कोई 2500 MCM पानी उपलब्ध है। अब हम आगे की जो 2047 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, बहुत ही सराहनीय पहल कि इतने आगे की सोच लेकर और काम करना भविष्य के हिसाब से। तो भविष्य में पेयजल सुरक्षा के लिए हमें बांधों को में पेयजल हेतु आवश्यक रूप से पानी रिजर्व रखना होगा। मेरा कहना है कि अभी तक जितने भी बड़े बड़े बांध और तालाब बने हैं वो केवल सिंचाई के लिए बने हैं और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो बांधों और तालाबों का पानी, नदियों का पानी, वो सिंचाई के लिए ही जाता है। लेकिन अब पेयजल जैसे जल जीवन मिशन की योजना आई है, तो पेयजल के लिए अब हमने बड़े बड़े बांधों से, नदियों से, तालाबों से योजना बनाई है। पर इसमें मैं चाहता हूं कि नीति बने। भगवान ना करे कभी अगर वर्षा कम होती है, कहीं सूखा पड़ता है अचानक, तो कम से कम 1% इन तालाबों में, बड़े बड़े डैमों में ये सुरक्षित रखा जाएगा कि 5%, 10% या 20% केवल पेयजल के लिए ही सुरक्षित रहेगा आगामी हर साल की योजना के हिसाब से, क्योंकि भविष्य में कह नहीं सकते कि कब कैसा समय आ जाए। सबसे अधिक आवश्यक नदियों, बांधों को संरक्षित रखें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समुचित रूप से चलाए जाए। मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर तालाब की जो घोषणा की है, हर प्रदेश में, हर जिले में जो अमृत सरोवर तालाब बन रहा है, इसी तरह और भी बड़े बड़े बांध, छोटे छोटे भी बांध, स्टाफ डैम, अमृत सरोवर तालाब, ऐसे छोटे छोटे अगर हम हर प्रदेश में बनाएंगे, हर जिले में बनाएंगे। जहां पर मैंने फ्लोराइड की बात की ना, तो वहां अगर हम एक छोटा तालाब अगर एक गांव के लिए पानी दे देगा ना, तो हम कम से कम ऊपरी सतह का स्वच्छ पानी तो मिल जाएगा लोगों को। तो मेरा अनुरोध है कि पानी रोकने पर और बड़े बड़े तालाब, डैम, स्टाफ डैम पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जो हमारे तालाब हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, इनमें सिल्ट जम गई है, तो ऐसा कोई नियम नीति बनाई जाए कि जिसमें हर साल
क्योंकि हम 20 साल 25 साल में निकालते हैं तो उसमें राशि भी बहुत खर्च होती है, समय भी लगता है। हर साल या 2 साल में अगर हम फील्ड निकाल के और गहरीकरण करते जाए तो निश्चित ही उसमें पानी भरा रहेगा, वो सभी को उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।